भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कई बार लोग ये पूछते हैं, महाराज हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? प्रणाम करने से क्या होता है? जरूरत क्या है प्रणाम करने की? पहली बात, जितना हम भगवान के चरणों में झुकेंगे उतना हमारे जीवन का भार हल्का होता चला जाएगा। हम अपने जीवन को एक भार के रूप में ढो रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जीवन में कि जिंदगी एक बोझ बन गई है, जिंदगी एक भार बन गई है। लेकिन जब हम भगवान की शरण चले जाते हैं तब कुछ हल्कापन महसूस होने लगता है। देखो, जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन जब किसी समर्थ के पास में हम चले जाते हैं तब हमें लगता है अब हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, लेकिन जब हम किसी सामर्थ्यशाली व्यक्ति के पास में चले जाते हैं, जिसके पास धन का बल है, जिसके पास बहुत बड़ा परिवार है, जिसके पास शक्ति बहुत है, जिसके पास ताकत बहुत है, जिसके पास सत्ता बहुत है, ऐसे व्यक्ति के पास जब हम चले जाते हैं तो बड़ा हल्का फील करते हैं, बस अब हम सुरक्षित हैं। अथवा तो शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं हमारे संस्कृत ग्रामर में। शरणम ग्रह रक्षित्रो, शरण शब्द का एक अर्थ होता है रक्षक और शरण शब्द का एक अर्थ होता है घर। बाहर बाजार में कितना भी उधम क्यों न हो रहा हो, हम बाजार में शॉपिंग करने गए और महाराज एकदम से शोर हुआ, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ आफत आई, तो हम सबसे पहले किधर भागेंगे? सच बता लो। हम अपने घर की तरफ भागेंगे। कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपने घर पहुंच जाए। और अपने घर पहुंच गए, दरवाजा बंद कर लिया, बस प्राण आ गए, अब हम सुरक्षित हैं। संसार में कितना भी झंझावात क्यों न आ जावे, संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जावे, जब हम श्री कृष्ण के चरण की शरण में पहुंच जाएंगे तब फिर वहां हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जिसे अभी हम घर समझ करके रह रहे हैं, हकीकत में वो हमारा घर नहीं है। जिसे हम अपना मान करके बैठे हैं, ये तन मेरा, ये मन मेरा, ये धन मेरा, ये परिवार मेरा, ये घर मेरा, वो मेरा नहीं है। वो सब तो यही रह जाने वाला है। जहां हम हैं वो हमारा नहीं है, लेकिन जहां हमें जाना है वो हमारा है। इसलिए जब से परमात्मा के चरणों की शरण हम स्वीकार कर लेंगे, और केवल मन से कह देने से कुछ नहीं होता कि हम भगवान की शरण हैं, इस बात को हृदय से स्वीकार करना पड़ता है, इस बात को मान लेना पड़ता है, इस बात को सच्चाई से स्वीकार कर लेना पड़ता है। अब मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, हे मेरे प्यारे, हे मेरे ठाकुर, तवास्मि राधिका कांता
कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवैवास्मि। हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल और केवल आप मेरे हो।